यानी पति अगर है तो पति को छोड़कर किसी दूसरे पुरुषों की तरफ तुरंत जो है वो अपना मन बना लेती है। इसीलिए जो है उस पत्नी को जो है, उस महिलाओं को जो है अपने निगरानी में रखो, उसके ऊपर नजर बनाए रखो। अगर ऐसा करता है तो उसको लतम घुसम दो, लेकिन उसे आजाद मत छोड़ो। वो आजाद उसको होना ही नहीं चाहिए। यही कुछ लिखा गया साथ। इसका लक्षण जो होता है, इसका स्वाभाविक लक्षण चरित्र ही खराब है। इसलिए महिलाएं जो है वो महिलाओं को हमेशा निगरानी में रखना चाहिए। अब मुझे बताइए, क्या आज के महिलाएं जो इस चीज को ढो के नहीं चल रही है? क्या आज के पुरुष इस तरह से महिलाओं के साथ नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आप सभी को पता होगा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा 25 दिसंबर 1927 को वो मनुस्मृति ग्रंथ को जला दिए गए थे, जो मनुस्मृति ग्रंथ इस देश के मूल निवासियों को हर अधिकारों से वंचित रखे थे। हम लोगों के साथ शोषण किए जाते थे, अत्याचार किए जाते थे। उस ग्रंथ को बाबा साहब अम्बेडकर हालांकि जो है 25 दिसंबर 1927 को तो जला दिए, पर वो मनुस्मृति साथियों आज भी हमारा समाज में हावी है और उस मनुस्मृति का शिकार हमारा समाज होते जा रहा है। और हमारा समाज भी इस मनुस्मृति का जो नियम है वो अपना कपार में, माथे में ढोके चल रहा है। और जो आज की महिलाओं को हर अधिकारों से जो वंचित रखे जाते हैं, आज के महिलाओं के चरित्र पर जो सवाल उठाए जाते हैं, चरित्र पर धब्बा बनाए जाते हैं, वो सब कुछ जो है मनुस्मृति का ही देन है। साथियों, मनुस्मृति का मैं एक ऐसा श्लोक आज आपको बताऊंगा जो मनुस्मृति के में जो है मनु ने लिखा, इतना घटिया कुछ लिखा है इस देश के महिलाओं के बारे में, जो सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप रोना शुरू कर दीजिएगा। बस इस वीडियो को जो है शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। मेरा मकसद नहीं है कि मैं मनुस्मृति को पढ़ा रहा हूँ, मेरा मकसद वो नहीं है। मेरा मकसद है सिर्फ ये चीज कि जब तक हमारे लोगों को ठेस ना लगे, जब तक हमारे लोग देख ना ले आगे वहाँ कील है, आगे वहाँ पर पत्थर है, तब तक हमारे लोग जो है वहाँ पर जो है धंसले जाएगा कि जो हमारा समाज ढो के चल रहा है इस नियम को, वो नियम आया कहाँ से, वो नियम को लिखा कौन, ये चीज़ हमारे लोग को पहले बताना होगा, तब हमारे लोग जागरूक हो पाएगा। इस मकसद से आज मनुस्मृति का मैं वो श्लोक बताऊंगा, वो अध्याय भी बताऊंगा, वो नियम भी बताऊंगा, क्या कुछ महिलाओं के बारे में लिखा गया है। बहुत घटिया लिखा गया है साथियों। बस आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे साथियों तो लाइक करने बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास से नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथियों, आप लोग को पता होगा मनुस्मृति ग्रंथ का एक अध्याय है, अध्याय 5 मनुस्मृति का अध्याय 5। आप सभी लोग याद रखिएगा, मनुस्मृति का अध्याय 5। इसका एक श्लोक है, वो श्लोक भी याद रखें आप लोग। इसका श्लोक है 148वां श्लोक, 148वां श्लोक। इसका एक नियम है 15वां नियम, 15वें नियम। ये 15वें नियम में लिखा गया है कि जितने सारे इस देश की महिलाएं हैं, वो महिलाएं जो है वो चरित्रहीन होती है। कैसे लिखा क्या गया है समझिए। लिखा गया है कि महिलाएं जो होती है, महिला का मन जो होता है वो पुरुषों के प्रति महिलाओं का मन पुरुषों के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित होता है, आकर्षित होती है, आकर्षित होती है, या इसका स्वाभाविक चरित्र है या लक्षण है। आगे लिखा गया है मनुस्मृति का अध्याय 5 श्लोक 148वां नियम है 15वें नियम। इसमें लिखा गया है कि जो देश की जो महिलाएं हैं, वह महिलाओं का मन जो होता है वो पुरुषों के प्रति क्या होता है, बहुत ज़्यादा आकर्षित होती रहती है। यानी जो महिला लोग हैं
वो आने की अपना पति को छोड़कर जो है दूसरे मर्द के तरफ जो है तुरंत वो उसका मन जो है विचलन होने लगता है, तुरंत उसका मन उधर दौड़ने लगता है। यानी कोई भी लड़का देखता है तो कोई भी लड़का की तरफ उसका मन दौड़ने लगता है। मतलब इसका जो है मनुस्मृति में जो है मनु ने लिखा, इसका कहने का मतलब ये है। यानी इसका ये स्वाभाविक जो है चरित्र है, इसका चरित्र ही महिलाओं का ऐसा होता है। ये मनुस्मृति में ये लिखा साथ। आगे लिखा है इसलिए महिलाओं को निगरानी में रखना चाहिए, निगरानी में रखना चाहिए। इसे बाहर नहीं जाना देना चाहिए। इसके ऊपर हमेशा पति को नजर बनाए रखना चाहिए, नजर बनाए रखना चाहिए, रखना चाहिए। अन्य साथियों देखिए क्या कहना है। मतलब ये ऋषि मनु ने जो लिखा, इसमें ये लिखा कि जो देश की जो महिलाएं हैं, जो महिला है, वो महिलाएं का चरित्र जो है पुरुषों के प्रति बहुत ही घटिया होता है। वो जो है किसी भी पुरुष के तरफ जो है वो तुरंत उसका मन दौड़ने लगते हैं। यानी इसका लक्षण जो होता है, इसका स्वाभाविक लक्षण चरित्र ही खराब है। इसलिए महिलाएं जो है वो महिलाओं को हमेशा निगरानी में रखना चाहिए। अब मुझे बताइए, क्या आज के महिलाएं जो इस चीज़ को ढोके नहीं चल रही है? क्या आज के पुरुष इस तरह से महिलाओं के साथ नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। आज भी महिलाओं को जो है आज़ादी नहीं है। अगर 2 घंटा भी महिला अगर बाहर में रह जाती है तो तुरंत उसका पति देव उसे जो है लत्तम जुत्तम घुसम दे देता है, उसे गाली दिया जाता है, उसका सास ससुर के द्वारा टोचर मारा जाता है। यानी उन्हें आज़ादी नहीं है। आपका अगर कोई लड़का, आपका बेटा है, अगर 10 बजे रात भी आता है तो फिर जो है आप उसे आज़ाद रहने देते हैं, पर बेटियों को जो है, महिलाओं को नहीं। यानी अगर कहीं भी अगर महिलाएं लोग अगर 2 घंटा भी खड़ा हो जाए तो उससे 1000 सवाल किए जाएंगे, तुम वहां पर किसको रही थी, तुम वहां पर क्यों खड़ी थी। लेकिन वही लड़का लोग अगर वहां 4 घंटा भी रह जाए तो उस पर सवाल नहीं उठाए जाएंगे, उस पर अंगुली नहीं उठाया जाएगा। महिलाएं 2 घंटा 15 मिनट के लिए भी बाहर चले जाए तो उसके ऊपर सवाल उठाए जाएंगे, इतना देर क्यों हो गई। तो तरह तरह की आज भी ये मानसिकता हमारा समाज के लोग ढोके चल रहा है। और इसी वजह से आज की जो बेटियां हैं, आज के जो बहू है, वो घर से निकल के जो है इंडिपेंडेंट होके जो है वो उड़ान नहीं भर पा रही, क्योंकि सोच ही हमारा समाज के लोगों को जो है मानसिकता पूरा छोटा बना के रख दिया है कि महिलाओं का जो है वो चरित्र ही बहुत खराब होता है। महिलाओं का आकर्षण दूसरे पुरुषों के प्रति बहुत ज्यादा होता है। यानी आपका पति अगर है तो पति को छोड़कर किसी दूसरे पुरुषों के तरफ तुरंत जो है वो अपना मन बना लेती है। इसीलिए जो है उस पत्नी को जो है, उस महिलाओं को जो है अपने निगरानी में रखो, उसके ऊपर नजर बनाए रखो। अगर ऐसा करता है तो उसको लत्तम घुसम दो, लेकिन उसे आजाद मत छोड़ो। वो आजाद उसको होना ही नहीं चाहिए। यही कुछ लिखा गया सर। क्या बाबा साहब अम्बेडकर ऐसा किए हैं? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आने की धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, वंश के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर सभी प्रकार के भेदभाव को बाबा साहब अम्बेडकर ने खत्म कर दिया। यह हमें आर्टिकल नंबर 15 में दिया। आर्टिकल नंबर 15 में धर्म, जाति, लिंग के आधार पर सब कुछ जो है हमें भेदभाव को खत्म कर दिया। आर्टिकल नंबर 14 में मुझे क्या दिया? समता का अधिकार दिया कि ये देश का महिला हो चाहे पुरुष हो, सबके लिए कानून क्या होना चाहिए? बराबर होने चाहिए। लेकिन कभी कभी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की भी बात किए गए हैं। अन्य महिलाओं को जो है और प्रोटेक्शन देने की बात संविधान में किया गया है कि महिलाओं को संरक्षण मिलना चाहिए। आज की महिलाएं जो आज संरक्षण पा रही है, आज की महिलाओं जो आजाद से जी पा रही है, आज कॉलेज में जा पा रही है, आज की महिलाएं IAS IPS इंजीनियर जो बन पा रही है, कलेक्टर जो बन पा रही है, वो किसी और का देन नहीं, वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा दिया गया आर्टिकल नंबर 14 के तहत उन्हें अधिकार मिला है। पर यह मनुस्मृति ने हमारे देश के लोगों को कहां से कहां पहुंचा दिया बताइए। अरे इस देश के मूल निवासी महिलाओं को जो है इस मनुस्मृति के तहत आज भी जहां जहां लागू है, महिलाएं आगे निकल के नहीं बढ़ पा रही है। आज के भी महिलाओं को जो है, आज के लड़कियों को भी जो है बहुत ही कम एज में, बहुत ही कम उम्र में जो है शादी करा दिए जाते हैं। ये सवाल उठाया जाता है कि आपका बेटी भाग जाएगी, आपका बेटी किसी के साथ चक्कर में फंस जाएगी, आपकी बेटी को जो है इसलिए जो है जल्दी जल्दी से ब्याह करके इसको भेज दो, इसका शादी करके इसको विदा कर दो।
और जब वो ससुराल जाती है तो ससुराल से उसे मौका ही नहीं मिलता है। ससुराल में उसे जो अपना घर का, अपना ससुराल का गुलामी करना पड़ता है, वहाँ बर्तन धोना पड़ता है, खाना बनाना पड़ती है, तो फिर कहाँ से पढ़ पाएगी? नहीं पढ़ पाएगी। ये सारे चीज़ें जो है ये मनुस्मृति का देन है साथियों। यानी कहीं से भी जो है महिलाओं को आज़ाद नहीं छोड़ने की बात कही गई। इसलिए आज की महिलाएं भी जो है, जो अनपढ़ है, आज की महिलाएं भी जो निकल के आगे नहीं बढ़ पा रही है, जो नौकरी नहीं कर पा रही, आज की महिलाएं भी जो है जो शिक्षित नहीं हो पा रही है, तो सिर्फ ओनली फॉर कारण है वो मनुस्मृति। यही मनुस्मृति का जो श्लोक है 148वां, इसका 15वें नियम है। यही नियम आज भी हमारा समाज के लोग ढोके चल रहा है, जिसके वजह से आज की महिलाएं जो है आगे नहीं बढ़ पा रही है। और आज के पुरुष लोग भी इसी चीज को ढो के चल रहा है और अपना पति के ऊपर, अपना पत्नी के ऊपर हमेशा शक करते रहते हैं। अगर 2 मिनट के लिए कहीं बात भी किया बाबू तो बोलेगा वो दूसरा कोई मर्दा से बात कर रहा था। कि 2 मिनट के लिए भी अगर मोबाइल कहीं बिजी बताया भाई तो तुरंत पति देव बाहर से आएंगे, बोले कहाँ बिजी थे रे, 2 झप्पड़ दे देगा, उसको लगा देगा 2 झप्पड़। तो ये तरह तरह की जो शक पैदा हुआ है, ये तरह तरह जो पत्नी के ऊपर जो लक्षण जो के बारे में जो घटिया सी चीज़ें जो लिखा गया है, वो टोटल कुछ इसी मनुस्मृति का जो है श्लोक 148वां का 15वें नियम में लिखा गया है। और यहीं से ये चीज़ निकल के आया है और यही हमारा समाज में पूरा फैला हुआ है कि महिलाओं को आज़ाद नहीं छोड़ना चाहिए, इसे निगरानी में रखना चाहिए, इसे हमेशा जो है इसके ऊपर नज़र बनाए रखना चाहिए। और साथियों, और यही चीज़ आज भी हमारा समाज के लोग ढोके चल रहा है। सबसे घटिया श्लोक है ये मनुस्मृति का, मुझे जहाँ तक लगता है। यानी बाबा साहब अम्बेडकर जहाँ महिलाओं को ज़िंदगी सुधार दी है, वहीं यह मनुस्मृति पूरा महिलाओं को ज़िंदगी बर्बाद करके रखे थे। साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।